एमपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विंध्य के रीवा को आज एक और बड़ी सौगात दे दी है। गणेश उत्सव के मौके पर रविवार को उप मुख्यमंत्री ने शहर के सिरमौर चौराहे में बने 3rd लेग ओवर ब्रिज का श्री गणेश करते हुए लोकार्पण किया है। 29 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से बने 3rd लेग ओवर ब्रिज के लोकार्पण के बाद रीवा वासियों को शहर में तेजी के साथ बढ़ रहे यातायात के दबाव से निजात मिल सकेगा। इसके साथ ही लोगों को जाम के झाम से भी छुटकारा मिलेगा और लोग बिना किसी परेशानी के अपना सफर तय कर सकेंगे। रीवा शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने को लेकर नित नए कार्य किए जा रहे हैं, जिससे शहर वासियों को सड़क जाम की समस्या से छुटकारा मिल सके, जिसको लेकर अब एक बार फिर शहर के सिरमौर चौक पर स्थित फ्लाईओवर में तृतीय लेग लगाकर आवागमन को आसान करने के लिए नए ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसका एमपी के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के हाथों श्री गणेश कराया गया। दरअसल रीवा शहर के हृदय स्थल सिरमौर चौराहा में निर्मित फ्लाईओवर ब्रिज के तृतीय लेग का लोकार्पण किया गया है, जिसकी लागत करीब 29 करोड़ 61 लाख रुपए है और इस ब्रिज के निर्माण से सिरमौर और बोदाबाग इलाके के लिए जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि जन समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा करना हमारा दायित्व है तथा शहर को इस निर्माण कार्य के पूरा होने से एक बड़ी सौगात मिली है, जिससे यातायात का दबाव कम होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते हुए शहर में यातायात का दबाव तेजी से बढ़ा है। इस दबाव को नियंत्रित करने के लिए फ्लाईओवर, रिंग रोड, बाईपास आदि के निर्माण कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रीवा के बाईपास को 400 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन बनाए जाने का कार्य भी शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति और पर्यटन क्रांति से रीवा आने वाले दिनों में भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों से आगे निकल जाएगा। रीवा में अधोसंरचना विकास के साथ साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसलिए मेरा एक अनुरोध है स्वास्थ्य मंत्री जी से कि ये 3 लेग फ्लाईओवर तो बना है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें एक फ्लाईओवर हम मुख्यमंत्री आए थे शिवराज सिंह चौहान जी, और मैंने उनसे कहा था कि हमारा 3-4 महीने में रीवा का बाईपास बन के तैयार होने वाला है। जिस दिन रीवा का बाईपास बन के तैयार होगा और भारी वाहन बाईपास से दौड़ेंगे, उस दिन रीवा की जनता को वैसे ही राहत महसूस होगी जैसे किसी के छाती में 50 किलो का पत्थर रख दिया जाए और बाद में उस पत्थर को हटाया जाए, तो हटने के बाद जितनी राहत उस व्यक्ति को महसूस होगी, रीवा का बाईपास बन जाएगा तो रीवा की जनता को उतनी बड़ी राहत महसूस होगी। लेकिन ये बाढ़ सागर का कमाल है कि इतनी गाड़ियां बढ़ गई, इतना व्यापार बढ़ गया कि वो हमारी 2 लेन अब छोटी पड़ गई। वहां पर 4 लेन की ट्रैफिक चल रहा है और सड़क 2 लेन की है। और इसलिए हम लोगों ने, जनार्दन जी और हम गए गडकरी जी के पास और हमने कहा जब इस 2 लेन को 4 लेन करना बहुत जरूरी है। और पिछले साल जब मैं मंत्री बना तो सबसे पहले मैंने बैठक किया था। मंत्री तो इस सरकार के बनने के पहले ही 3 महीने पहले बन गए थे हम, और मंत्री बनने के बाद पहली बैठक हमने किया कि रतारा से चौराटा के 2 लेन को 4 लेन करने के लिए डीपीआर बनाइए। कितना पैसा लगेगा बताइए। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने बताया 400 करोड़ लगेगा, और हम जनार्दन जी और हम लोग गडकरी जी के पास जाके 400 करोड़ रुपए मंजूर करा के उसका भी टेंडर करा दिया है। उसका भी काम शुरू होने वाला है। और रीवा के चारों ओर चौराटा से रतारा, रतारा से सिरपुरा, सिरपुरा से बेला, बाहें फैलाई हुई शानदार 4 लेन की सड़कें बन के तैयार हो जाएंगी। ये 4 लेन की सड़कें इस बात का प्रमाण है कि हमारा रीवा आगे बढ़ रहा है। और 2 लेन की सड़कों में हमारा काम नहीं चल रहा है, और बिना फ्लाईओवर बनाए हमारा काम नहीं चल रहा है, क्योंकि रीवा में ज्यादा गाड़ियां बिकने लगी हैं, ज्यादा व्यापार होने लगा है, बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम रीवा में आने लगे हैं। ये हीरो मोटरसाइकिल के जो मालिक हैं एजेंसी के, सुनील सिंह जी, यहीं पे घर है उनका। उन्होंने मुझसे एक बार बताया था कि मेरे पास
हीरो ना, हीरो है, होंडा की हीरो। उन्होंने कहा कि पिछले साल, 1 साल पहले कह रहे थे, पिछले साल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल बेचने का काम हुआ है हिंदुस्तान में, रीवा जिले में। हमने कहा सुनील जी सही बता रहे हो कि ये कहीं गलत न हो जाए। अरे भाई इतने बड़े बड़े शहर है, पुणे है, नागपुर है, मुंबई है, कहीं जिला वार मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जितने जिले हैं उस जिले में सबसे ज्यादा हीरो मोटरसाइकिल यदि कहीं बिकी है तो रीवा में। मुझको हमारी कंपनी ने बुलाकर अब बंबई में अवार्ड दिया। फिर उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा जेसीबी की एजेंसी उनके पास है, सबसे ज्यादा रीवा को मिल रही है। और लंबे समय से रीवा सुविधाओं से वंचित रहा करता था। लोग रीवा को कहते थे कि संभागीय मुख्यालय जरूर है लेकिन देखने में तहसील से भी बड़ा नहीं दिखता है। आज वो लोग ये कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि रीवा बहुत तेजी के साथ महानगर बन रहा है और यदि विकास की धारा ऐसे ही चलती रहेगी तो आने वाले दिनों में रीवा भोपाल इंदौर की बराबरी करेगा, बल्कि भोपाल इंदौर को भी पीछे करने की कोशिश करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ वो तमाम संभावनाएं हैं जो विकास के लिए जरूरी है। सिंचाई की नहरों का जाल बिछाया जा सकता है। अभी तो हमने 3 लाख एकड़ में ही पानी पहुंचाया है। 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचा तो लोग कहने लगे रीवा तो बदल गया। लेकिन मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि कुछ दिन पहले ही 4000 करोड़ रुपए का टेंडर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने मंजूर कर दिया है। अब रीवा में सिंचाई का रकबा आने वाले 5 वर्षों में जो बढ़ के तैयार होगा वो 3 लाख एकड़ से बढ़ेगा और 9 लाख एकड़ तक चला जाएगा। 9 लाख एकड़ में सिंचाई का पानी पहुंचेगा तो धरती से कितनी दौलत पैदा होगी, किसान कितना संपन्न होगा। ये फ्लाईओवर, बाईपास, रिंग रोड हम क्यों बना रहे हैं? आप कल्पना करिए यदि सिर्फ बाणसागर का बांध और सिंचाई की नहरों का जाल बिछा दिया होता हमने और रीवा का बाईपास नहीं बनाया होता, रीवा की अंदर की सड़क को 4 लेन नहीं किया होता, इसके ऊपर फ्लाईओवर नहीं बनाया होता, तो क्या रीवा के शहर में चलने के लिए लोगों को जगह मिल पाती क्या? क्योंकि जब धरती से दौलत पैदा होती है, किसानों के जेब में पैसा आता है तो वो गाड़ी खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, शहर में आने की कोशिश करते हैं। गांव गांव में कितनी गाड़ियां हो गई हैं। आज हमने 2 लेन को 4 लेन कर दिया। पहले 2 लेन फुल चलती थी, अब 4 लेन फुल चल रही है। फ्लाईओवर बना दिया, फ्लाईओवर फुल चल रहा है। रेतारा से सिलपरा 4 लेन की रिंग रोड बन गई। बेला से सिलपरा, सिलपरा से बेला 4 लेन बना रहे हैं। लेकिन गलती से हमने चोरटा से रेतारा को 2 लेन कर दिया था और बहुत प्रसन्न हुए थे हम लोग जिस दिन रीवा का बाईपास का लोकार्पण हुआ था। उस दिन रीवा के लोग कह रहे थे कि रीवा के शहर के से जितने भारी वाहन निकलते थे, आज रीवा बहुत राहत महसूस कर रहा है। जो बहुत ही व्यस्ततम चौराहा है रीवा का, वहाँ पर ये मांग थी कि विश्वविद्यालय और बोदाबाग तरफ के लिए एक तीसरा लेग यदि बना दें फ्लाईओवर में तो काफ़ी सहूलियत होगी। नीचे सब्जी मार्केट भी है, फल मार्केट भी है और स्कूलों में आने जाने के लिए बच्चों का आवागमन है। तो जिनको सिरमौर जाना है, विश्वविद्यालय जाना है, इधर बोदाबाग तरफ जाना है, वो ऊपर से ही निकल जाएं और नीचे और ऊपर का ट्रैफिक आधा आधा हो जाएगा। तो उस दृष्टि से आज ये जो लोकार्पण हुआ है ये यातायात को व्यवस्थित करने में बहुत मदद करेगा। ढेगांव में काफ़ी जाम की स्थिति बनती है, उसको लेकर भी कोई ढेगांव में भी एक फ्लाईओवर बनाने की मांग है। हम लोगों ने उसकी घोषणा भी करवा दी है और जल्दी उसका पैसा मंजूर होगा और वहाँ भी काम शुरू होगा। एक फ्लाईओवर मुझे लगता है ढेगांव में बनने के बाद फिर उसके बाद फ्लाईओवर की मांग आना बंद हो जाएगी।